करीमुल जी, ये नफरती रंग देश में बो कौन रहा है? ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, कुत्ते का इस्तेमाल करना, चूहे का इस्तेमाल करना या अनगिनत ऐसे शब्द जिन्हें बोला नहीं जा सकता, जिन्हें बताया नहीं जा सकता, ये कौन से स्तर पर आ गए हम राजनीति के? जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इनके दो केंद्रीय मंत्री जिन्होंने ये कहा कि भाई देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, इन्होंने कहा एक पूरे समुदाय को दीमक कहा, इन्होंने पूरे उसमें जंतर मंतर पे इनके नेताओं ने बाकायदा नारे लगाए कि डैश डैश काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। दूसरी बात, आपने जो कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पे जो दूसरा बयान चलाया हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने जिक्र किया, तो वही वो मुगल आखिरी सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई। और आज अगर कोई गलती से भी मुगल का जिक्र कर देगा तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा संघ परिवार उससे चिपट जाएगा, जैसे कितने बड़े देशद्रोही हो गए। तो ये जो काम ये करे भारतीय जनता पार्टी वाले, वो तो सही है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और कोई दूसरा करे तो उस पर सवालिया निशान लगेगा। तो सवाल यह है कि अगर उन्होंने भाषा की मर्यादा नहीं रखी कांग्रेस के अध्यक्ष ने, लेकिन उन्होंने गलत भी नहीं कहा, क्योंकि आजादी की लड़ाई में ये अंग्रेजों का साथ दे रहा था संघ परिवार पूरा। ये इनकी कुर्बानियां नहीं है। 1857 में बहादुर शाह जफर के जो नेतृत्व में हफीज जी, अब देश में जो कुर्बानियां हुई हैं उसमें क्या ये तय करना जरूरी है कि इनकी कुर्बानी है, मेरी कुर्बानी है, उसकी कुर्बानी है, इसकी कुर्बानी है? आपत्ति मुझे इस बात को लेकर है, और उसमें फिर आप ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल कर देंगे और आप समर्थन करेंगे। असल मुद्दा कुर्बानी का है मैडम। कैसी बात कर रहे हैं कलीमुल हफीज जी? आपसे मैं इस बात की उम्मीद तो नहीं कर रही थी। अरे, इस देश के लिए कुर्बानी अगर किसी ने दी है तो हिंदुस्तानियों ने दी है। इसमें कांग्रेस नहीं है, बीजेपी नहीं है, इसमें AIMIM नहीं है। देखिए हर हिंदुस्तानी ने कुर्बानी दी है सिवाय संघ परिवार को छोड़ के। संघ परिवार ने बाकायदा उस आजादी की मुखालफत की। आजादी मिलने के बाद भी संघ परिवार ने ये तो आप इन शब्दों का समर्थन कर देंगे कलीमुल हफीज जी? जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है आप उनका समर्थन कर देंगे? नहीं, मैं शब्दों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने बात गलत नहीं कही है। शब्द उनकी मर्यादा गलत है, उन्हें वो शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन जो बात कहना चाह रहे हैं वो सच है। संघ परिवार का इस मुल्क की आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन कलीमुल जी, इस बहस से हमें ऊपर उठना होगा। देश की आजादी की अगर बात हो रही है तो देश की आजादी में हर एक हिंदुस्तानी ने योगदान दिया है। आप कहते रहिए सर कि इसकी कुर्बानी, उसकी कुर्बानी। ये आप लाइसेंस देना बंद कर दीजिए, ये झंडे बुलंद करना बंद कर दीजिए। ये बात हिंदुस्तान की हो रही है, ये समझना शुरू कर दीजिए। खैर, अनामिका अंबर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका जी, पिराची जी एक सच मान लीजिए आप जी, संघ परिवार ने इस आजादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, ये कहा था। ठीक है अनामिका जी, ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे उस टाइम पे भी। चलिए ठीक है सर, इस बहस में पढ़ते रहिए। किसका देश, मेरा देश, उसका देश, किसके बलिदान, उसके बलिदान, इस बहस में पढ़ते रहिए। अनामिका जी, बात जब देश के वीर जवानों, जब देश के शहीदों की, जब देश में बलिदान देने वालों की होती है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जायज है क्या? जुड़ने में थोड़ा सा लेट हो गई। ये तो चाहे देश की बात हो या चाहे देश से कहीं अलग की भी बात हो, अब शब्दों का प्रयोग तो किसी भी हालत में सही है ही नहीं। अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं। और जिन बातों का प्रयोग किया जा रहा है, मैं बहुत देर से इधर सुन भी रही हूँ, बहुत शर्म की और बहुत दुख की बात है कि अपनी बात रखने के लिए लोगों को गाली गलौज करने का प्रयोग करना पड़ रहा है। गाली गलौज पर उतर आए हैं, अब शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। मैं इन पंक्तियों से अपनी बात को रखना चाहती हूँ यहाँ पर कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए, गुण नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए, और कब कहाँ कैसे किसे क्या बोलना है आपको, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। हम साधारण जनता जब आपको चुन करके उस स्थान पर बिठाते हैं जहां आप सबकी प्रेरणा होते हैं, जहां देश की रक्षा के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए आप वहां पर स्थापित होते हैं, वहां पर इस प्रकार से अब शब्दों का प्रयोग करके, और खास तौर से जब आपको इतने नीचे गिरना पड़ जाए, इतने नीचे
स्तर की भाषा का प्रयोग करना पड़ जाए, तो आप सोचिए कि क्या कोई साधारण व्यक्ति आप में विश्वास करेगा, आपकी शब्दावली में विश्वास करेगा, आपकी किस बात पर विश्वास करने के लिए हम इस ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निचले स्तर की भाषा को आपसे सुनेंगे। रही बात जिनका उदाहरण आज प्रस्तुत किया गया है, जो आदरणीय खड़गे जी ने जो उदाहरण दिया है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये उदाहरण देने की जरूरत क्या पड़ी थी। उन्होंने इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी की जो उन देश पर उन्होंने कहा है कि देश पर वो कुर्बान हुए हैं। हम बहुत संवेदनशील लोग हैं, हम बहुत संवेदना के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको कुत्ते जैसे शब्द का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्यों दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत पड़ गई? आपको अपनी बात रखने के लिए इतना नीचे गिरना यदि पड़े तो आपकी बात पर कौन विश्वास करेगा? किसी भी हालत में। और कम से कम देश के सैनिकों को सत्ता, विपक्ष और जनता तीनों का हर हालत में ये कर्तव्य बनता है कि सेना का मनोबल बढ़ाएं, उनको ये विश्वास दिलाएं कि हर हालत में हम उनके साथ हैं। जी। किसी भी भाषा से, अनर्गल भाषा से कम उनका मनोबल मैं आ रही हूँ अजय जी आपके पास। और ये भाषा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।